जय हिंद साथियों, प्रतियोगिता यूनिवर्सिटी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सीटेट का न्यू पैटर्न और उसका सिलेबस। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि सीटेट का जो नया नोटिफिकेशन है दिसंबर 2021 का वो रिलीज़ कर दिया गया है। आप में से कुछ लोगों ने अभी तक नोटिफिकेशन को नहीं देखा है तो सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर या सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप उस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, या आपकी सहूलत के लिए, आपकी सहायता के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। आप सभी लोगों को इस बात की बहुत चिंता थी कि जो आने वाला सीटेट है इसमें बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन कुछ बदलाव ज़रूर हुए हैं। दिसंबर 2021 में जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है उसके पैटर्न में वो ऑनलाइन को लेकर के किया गया है। अब परीक्षा जो है वो ऑफलाइन नहीं होगी, पेन पेपर जो परीक्षा थी वो अब नहीं होगी, अब परीक्षा जो है वो ऑनलाइन होगी, जिसको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस का जहाँ तक मामला है, सिलेबस जो पुराना सिलेबस था वो वैसे ही का वैसे ही है। हर सब्जेक्ट में कुछ कुछ एक एक दो टॉपिक जो है वो नया ऐड किया गया है, उससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। आप जो पुराना सिलेबस को आप देख रहे थे उसी को देखना है, जो नई चीज़ें ऐड कर दी गई हैं उसको हम लोग अलग से देख लेंगे स्पेशली। उसके बाद हम बात करते हैं पेपर की कि सीटेट का जो पेपर होगा वो कितना पेपर होगा। कुछ लोग अभी तक डाउट में थे कि 4 पेपर होगा, 4 लेवल के लिए होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तक जो 2 पेपर होते थे, पेपर 1 और पेपर 2, वही 2 पेपर होंगे। पेपर 1 से 5 के लिए जो लेवल है उसके लिए होगा, और पेपर 2 जो है वो 6 से 8 के लिए होगा। पैटर्न लगभग वही है। कहने का मतलब ये है कि जो सिलेबस है उसमें बहुत ही आंशिक बदलाव किया गया है, बहुत बड़ा कोई फेरबदल नहीं है, इसलिए हमको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से हम पहले प्रिपरेशन कर रहे थे उसी तरीके से करेंगे। कुछ जो नए टॉपिक ऐड किए गए हैं उसको हम अलग से देख लेंगे। आइए अब हम बात करते हैं पेपर 1 का। पेपर 1 जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये क्लास 1 से लेकर के 5 तक के लिए होता है। पेपर 1 में जो है 5 पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन जो होता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट का होता है, जिसको बाल विकास भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा जो पोर्शन है वो ईवीएस का है, पर्यावरण अध्ययन का है। उसके बाद जो तीसरा पोर्शन है वो गणित का है। उसके बाद चौथा पोर्शन जो है लैंग्वेज 1 का है, और 5वां जो है वो लैंग्वेज 2 का है। यह पेपर 1 की बात कर रहे हैं। अब एक एक करके अलग अलग पेपर को हम देखते हैं। जब हम सीडीपी को देखते हैं, बाल विकास को देखते हैं, ये जो है वो 30 नंबर के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। इस 30 नंबर को 3 भागों में बांटा जाता है: चाइल्ड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन और लर्निंग एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट से जो है 15 नंबर के सवाल होते हैं। इसका भी अलग अलग सिलेबस तीनों का दिया हुआ है। उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन से 5 नंबर के सवाल होते हैं। लर्निंग एंड पेडागोजी से जो है वो 10 नंबर का सवाल होता है। ये हम बाल विकास के तहत 3 पोर्शन होते हैं, इस 3 पोर्शन को हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं ईवीएस को, पर्यावरण अध्ययन को। ये जो 30 नंबर के सवाल होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, इसमें भी जो है 2 पोर्शन में बटे हुए होते हैं। पहला जो पोर्शन होता है वो कंटेंट का होता है, और दूसरा जो पोर्शन होता है वो पेडागोजी का होता है। कंटेंट जो होता है वो 15 मार्क्स के होते हैं, और पेडागोजी जो होता है ये भी 15 मार्क्स के होते हैं। कंटेंट से जो सवाल आते हैं वो एनसीईआरटी का जो बुक्स है, एनसीईआरटी के बुक्स के क्लास 3 to 5 लेवल का जो बुक्स होता है उससे सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गणित की, मैथमेटिक्स की। इसमें भी 30 सवाल पूछे जाते हैं, वो 30 सवाल एमसीक्यूज होते हैं। इसमें भी 2 पोर्शन में इसको बांटा जाता है। पहला जो पोर्शन होता है कंटेंट का, विषय वस्तु का, और दूसरा जो पोर्शन है वो पेडागोजी या शिक्षण शास्त्र का होता है। दोनों से 15-15 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, ये भी एमसीक्यूज के होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज 1 की या भाषा 1 की बात करते हैं। भाषा 1 में जब आप देख रहे हैं तो इसको भी दो भागों में बांटते हैं। पहला जो पोर्शन है वो पेडागोजी का है, ये 15 नंबर का होता है। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन होता है वो कॉम्प्रिहेंशन का या अनसीन पैसेज का होता है, इसको भी 15 नंबर का होता है इसमें। लेकिन यहाँ पर फर्क ये होता है कि जो लैंग्वेज 1 होता है उसमें जो 15 नंबर का अनसीन पैसेज पूछा जाता है या कॉम्प्रिहेंशन जो पूछा जाता है, इसमें एक जो पोर्शन होता है वो प्रोज का होता है, एक जो पोर्शन होता है वो पोएट्री का होता है। उसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज 2 की। लैंग्वेज 2 जो भाषा 2 है, इसमें भी हम देख रहे हैं कि 30 नंबर का जो सवाल होता है। लैंग्वेज 1 भी 30 नंबर का होता है, और लैंग्वेज 2 भी जो है वो 30 नंबर का होता है। उसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज 2 की। लैंग्वेज 2 में जो है ये भी 30 नंबर का सवाल होता है, ये भी एमसीक्यू होते हैं। इसमें भी जो 15 नंबर का सवाल होता है वो पेडागोजी का होता है, और दूसरा जो पोर्शन है कॉम्प्रिहेंशन का या अनसीन पैसेज का, ये भी 15 नंबर का सवाल होता है। इसमें 2 प्रोज, इसमें जो है 2 गद्यांश पूछे जाते हैं, 2 गद्यांश इसमें पूछे जाते हैं।
लैंग्वेज 2 जो होता है, लैंग्वेज 2 में जो कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन होता है, इसमें केवल और केवल गद्यांश या प्रोज पूछे जाते हैं, जो 2 होता है। इसमें से 2 गद्यांश पूछे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में क्या अंतर है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में जो मूल अंतर है वो यही है कि जो लैंग्वेज 1 होता है उसका जो 15 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन होता है, इसमें प्रोज के भी सवाल होते हैं, प्रश्न होते हैं, और पोएट्री के भी प्रश्न होते हैं। लेकिन जो लैंग्वेज 2 होता है उसमें केवल और केवल 2 जो है गद्यांश होते हैं, प्रोज होते हैं। पेपर 1 की बात करने के बाद अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पेपर 2 का जो लेवल होता है वो क्लास 6 to 8 के लिए होता है। इसमें जो पेपर होते हैं वो 4 पोर्शन होता है। पहला जो पोर्शन होता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट का होता है। दूसरा जो पोर्शन होता है वो जो लोग सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए सोशल साइंस का पोर्शन होता है, और जो साइंस के टीचर बनना चाहते हैं साइंस और मैथ के, उनके लिए साइंस और मैथ का पोर्शन होता है। उसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होता है। इस तरीके से सब मिला करके 150 नंबर का सवाल होता है। ये सारे के सारे MCQs होते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट को, बाल विकास को। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाल विकास जो है वो 30 नंबर का होता है। इसको 3 पोर्शन में बांटा गया है। जैसा कि आपने पेपर 1 में देखा था, चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो 15 नंबर का है। इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा जिसको बोलते हैं वो 5 नंबर का होता है, और लर्निंग एंड पेडागोजी जो होता है ये 10 नंबर का होता है। ये तीनों मिला करके जो है वो 30 नंबर का होता है। इस बार जो सवाल पूछा जाएगा वो थोड़ा पिछले साल के मुकाबले थोड़ा डिफरेंट होगा। अब जो है समझ पे आधारित सवाल पूछे जाएंगे, तार्किक चिंतन पे आधारित सवाल पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सवाल पूछने का पैटर्न चेंज हो सकता है, मगर उससे हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सवाल किसी भी तरीके से पूछा जाएगा वो बच्चे सॉल्व कर लेंगे। इसलिए आप जब भी तैयारी करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इसके बाद हम बात करते हैं सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन, या मैथमेटिक्स और साइंस की। जो स्टूडेंट सोशल साइंस के होते हैं, सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, वो जो विषय चयन करते हैं वो सोशल स्टडीज़ चयन करते हैं। और जो साइंस और विज्ञान के विद्यार्थी होते हैं वो सीटेट के दूसरे पेपर में साइंस और मैथमेटिक्स को भरते हैं। ये जो होता है ये 60 नंबर का सवाल होता है। ये भी 2 पोर्शन में बटे हुए होते हैं, 40 और 20 करके। 40 नंबर का जो सवाल होता है ये आपको कंटेंट से होता है, यानी कि विषय वस्तु से होता है। ये 40 नंबर का होता है। ये NCERT का क्लास 6 से लेकर के 8 तक की जो टेक्स्ट बुक है उससे आती है। उसके बाद जो 20 नंबर का जो सवाल होता है ये पेडागोजी का सवाल होता है, यानी कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, सोशल साइंस का सब्जेक्ट है या साइंस ऑब्लिक मैथ का सब्जेक्ट है, उसके पेडागोजी से जुड़ा हुआ 20 नंबर का सवाल होगा। तो 20 और 40 को मिलाकर के 60 हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज 1 की और लैंग्वेज 2 की। लैंग्वेज 1 में जैसा कि हमने पेपर 1 में बताया था कि ये भी 30 नंबर का होता है। इसमें जो ये भी 2 पोर्शन में बटे हुए होते हैं। पहला जो पोर्शन होता है वो पेडागोजी का होता है, ये 15 नंबर का होता है। दूसरा जो पोर्शन होता है कॉम्प्रिहेंशन का होता है, ये अनसीन पैसेज का होता है, ये भी 15 नंबर का होता है। लैंग्वेज 1 जो होता है इसमें जो कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन होता है 15 नंबर का, ये 2 पोर्शन में बटे हुए होते हैं। एक इसमें से प्रोज का पोर्शन आता है, एक पोएट्री का आता है। इन दोनों को मिलाकर के 15 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज 2 की। लैंग्वेज 2 भी 30 नंबर का होता है। इसमें भी जो होता है पेडागोजी जो है 15 नंबर का होगा। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन जो होगा ये भी 15 नंबर का होगा। ये जो लैंग्वेज 2 है ये लैंग्वेज 1 से थोड़ा सा फ़र्क होता है। इसमें जो है पोएट्री का पोर्शन जो है वो नहीं पूछा जाता है। लैंग्वेज 2 में सिर्फ और सिर्फ जो है 2 प्रोज पूछे जाते हैं, 2 प्रोज पूछे जाते हैं, यानी कि गद्यांश पूछे जाते हैं। 2 गद्यांश रहेगा, इसी 2 गद्यांश को मिलाकर के 15 नंबर के सवाल पूछ लिए जाते हैं। इस तरीके से आपने दिसंबर 2021 में CTET के होने वाले परीक्षा के पैटर्न को जान लिया और उसके सिलेबस में कितना चेंज हुआ है ये भी आपने जान लिया। उम्मीद है जो भी शंकाएं आपकी रही होंगी वो सारी की सारी शंकाएं आपकी ख़त्म हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुक्रिया, जय हिंद।